नाज़रीन, हमारे साथ जुड़े हैं आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट जनाब आशिक साहब। इनसे कुछ सवालात करेंगे जो इकनॉमिकली यहाँ पर अभी डिक्लाइन चल रहा है उसके मुतालिक, क्योंकि कोविड-19 जो है कश्मीर में प्रोलॉन्ग चला है, उसके लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो सेक्टर्स है, जो डिपार्टमेंट्स है, उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है इकनॉमिकली। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ रही है, उसका ग्रैफ भी बढ़ रहा है। इनसे कुछ सवालात करेंगे, देखेंगे इनके तासुरात क्या होते हैं इसके लिए। आशिक साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम। थैंक यू। सबसे पहले जानना चाहेंगे आशिक साहब, यहाँ पर अगर देखा जाए जो हमारा इकोनॉमिकल पैकेज जो था, जो इकोनॉमी है हमारी काफ़ी ज़्यादा पस्त हो गई है, क्योंकि अगर हम दुनिया के साथ साथ अपने देश की बात करेंगे, वहाँ पर तो इतना ज़्यादा लॉकडाउन नहीं चला, लेकिन यहाँ पर प्रोलॉन्ग चला आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370। यहाँ पर अभी भी लॉकडाउन की सूरत में ही हम जी रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिकली हम बहुत ज़्यादा पस्त हो रहे हैं। ऑल सेक्टर्स की क्या अभी, अगर आप तो प्रेसिडेंट हैं, आपको सर्वे पता होगा कि क्या अभी सिचुएशन है, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। देखिए, आपने सही बात बोली है कि जो रेस्ट ऑफ इंडिया में है कि दो लॉकडाउन्स लोगों ने देखे हैं, और लॉकडाउन्स कैसे होते हैं ये उनको रियल सेंस में पता चला। अब पिछले साल हमें लॉकडाउन्स कह के हमें लोगों को समझाना पड़ता था कि लॉकडाउन्स जब आप एक्चुअली बंद होते हैं, कारोबार आपका चलता नहीं, तो कैसे उनको कन्विंस करना पड़ता था। मगर हम जब भी अब यूनियन मिनिस्ट्री में जाते हैं तो दे आर वेरी मच कन्विंस्ड कि जब पूरा आपका इकॉनमी का पहिया बैठ जाता है तो बिजनेसेस बैठ जाते हैं। जब भी बिजनेसेस बैठ जाते हैं तो सबसे पहला विक्टिम जो है वो आपके लोग बेरोज़गार हो जाते हैं। और मेरे ख्याल से आज के टाइम पे ये सबसे एक बड़ा कंसर्न है कि जब आपके लोग बेरोज़गार हो जाते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से बेरोज़गारी सबसे बड़ा एक कंसर्न होना चाहिए सोसाइटी के लिए। इसको बढ़ावा किसी भी सूरत में नहीं मिलना चाहिए। आप इसको कम से कम किस तरीके से लाएंगे, क्या अप्रोच होना चाहिए, ये एक मैं समझता हूँ कि हमारी ज़िम्मेदारी ज़्यादा है कि बनस्बत के गवर्नमेंट की। जितना प्राइवेट सेक्टर अभी देखिए आप इसको इनकरेज करेंगे, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को, बिजनेसेस को, उतने लोग आपके साथ जुड़े। देखिए गारमेंट एम्प्लॉयमेंट लोग 4 लाख 5 लाख लोग, बट रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वो तो इसी से चलते हैं, प्राइवेट सेक्टर में ही चलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारी जो J&K गवर्नमेंट है, दे हैव टू कम अप विथ सर्टन मेजर्स। जैसे पिछले साल इन्होंने लिए थे 1350 करोड़ का। आज भी इनको देखना चाहिए कि क्या हम कितने वर्किंग डेज़, हमारे जो भी लोग कभी काम करते हैं उनको कितने वर्किंग, जब भी एक बिजनेसमैन निकलता है तो वो अपनी एक कैलकुलेशन करता है कि साल में मैं इतने दिन काम करूँगा, तो उस बिना पे वो सोचता है सैलरी कितना दूंगा, किराया कैसे दूंगा। जब आपका ये ठप हो जाता है तो सारी कैलकुलेशन ही बैठ जाती है। तो इन मामलों में एक इंटरवेंशन होता है। जब गवर्नमेंट का काम सिर्फ टैक्सेस नहीं लेना होता है और ऑडिटिंग, गवर्नमेंट का काम वेलफेयर पॉलिसीज़। तो इन सूरत हाल में जब भी ऐसी सूरत होती है तो मेरे ख्याल से थ्रू आउट वर्ल्ड गारमेंट्स आगे आ गई हैं, सपोर्ट किया अपने बिजनेसेस को, विद द रिज़ल्ट कल ये बिजनेसेस सपोर्ट गारमेंट को करते हैं। तो मेरी यही एक सजेशन है कि गारमेंट्स को अभी दिस इज़ द टाइम व्हेन दे शुड सपोर्ट द बिजनेसेस, हैंड होल्डिंग जिसको हम कहेंगे। अब देखिए हमारी सूरत हाल पिछले 30 सालों में कैसी है, और यहाँ के लोग, मैं बिलखुसूस कश्मीर डिवीज़न की बात करूँगा, अपने बिजनेसेस कैसे भी चला मैनेज कर रहे थे। बट अभी 2-3 सालों से जैसे वो कहते हैं कि उनकी कमर ही बैठ गई हो, क्योंकि पीपल कैन नॉट मतलब एफर्ट एवरीथिंग इज शटल्ड। यस, एंड बिलीव मी, आज भी हम बाज़ारों की जो फीडबैक मिलते हैं, गॉड फ्रॉम पैथेटिक सिचुएशन। दुकानदार बस बैठे ही हैं, कहते हैं कि भाई जो कुछ एसेंशियल आइटम है वो लेते हैं लोग, बाकी शॉपिंग जो, अब देखिए ईद आने वाली है, लोगों के पास देयर इज़ नो मनी, अब लिक्विडिटी क्रंच चल रहा है। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को इन्फ्यूज़ करना होगा पैसा मार्केट में, तब जाके एक मूवमेंट स्टार्ट होगी। तो इन चीज़ों को देखना होगा आने वाले दिनों में। देखिए कोविड के अब हमारा, देखिए मैं आपके साथ ये ज़रूरी समझता हूँ ये शेयर करना, कोविड की मार वर्किंग पे भी आ गई, हर चीज़ में। यहाँ की कि चैम्बर भी रुक गया इस चीज़ से। जब भी आपकी वर्किंग हो, एक इलेक्शन प्रोसेस हमारी थी जो कि पिछले 2-3 क्या मैं कहूँगा कि जब से ये कोविड आ गया तब से रुका हुआ है हमारा प्रोसेस है। आज भी डीसी साहब कहते हैं कि अभी ऑरेंज जोन है,
कंटेनमेंट जोन है। तो आने वाले दिनों में हम अभी जाके हमसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा एक प्रोसेस जो है इसको कंप्लीट होने दीजिए, ताकि एक इलेक्शन प्रोसेस चलता रहेगा और इलेक्टेड नई बॉडी आ जाएगी। क्योंकि मसाइल काफ़ी है लोगों के, आप अगर देखेंगे बिजनेस कम्युनिटी के जो फीडबैक, आई एम गेटिंग डिस्ट्रेस कॉल्स, और यकीन मान लीजिए, मैं वो दोहराना नहीं चाहता हूँ, आपके कुछ नौजवानों ने फ़ोन किया जिन्होंने 3 साल पहले बिज़नेस स्टार्ट किए हैं, 8 लाख 10 लाख तक उन्होंने लोन अवेल किए होंगे। एक ने तो कहा मेरी 8 लाख की इन्वेंट्री थी और अब मैंने 3 लाख में वो बेच दी है। तो सिचुएशन बहुत ख़राब है, और अगर ऐसे ही हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेसेस बंद करते जाएंगे और फिर नौकरियों के पीछे ही उनको जाना पड़ता है, विद द रिज़ल्ट हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में मैंने देखा खुद, हमारे छोटे लड़के लड़कियां आजकल जॉब के लिए जा रहे हैं। सो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा एक कंसर्न है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि लोकल में ही वो उनका रोज़गार मिलें, ताकि वो अपनी एक सोसाइटी को भी एम्पावर करें और ख़ुद को और अपनी फैमिली के लिए सपोर्ट बने। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रोलॉन्ग ये लॉकडाउन चला, तो लॉस कितना होगा इन ऑल दैट कॉर्नर्स, हर एक सेक्टर में? देखिए, हर सेक्टर में हमने पिछले साल 5 अगस्त 2019 से 5 अगस्त 2020 वो 40,000 करोड़ का बताया था, और इस रिसेंटली जो हमने ये 2 महीने का अराउंड इट वाज अराउंड 10,000 करोड़। इन टोटल 50,000 करोड़ 5 अगस्त से अभी तक हमने गंवाया है। और ये बिज़नेस 50,000 करोड़, आपको मान लीजिए कि इसके साथ कितने लोग आपके एंगेज होते हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, नफ़ा नुकसान का नहीं। जब एक मज़दूर निकलता है तो वो एक 500 कमाता है, जब एक बिज़नेसमैन निकलता है वो भी कुछ कमाता है। तो ये तब होता है जब एक बिज़नेस ट्रांजेक्शन्स होती है, जब आपका बिज़नेस ही इरोड होता है तो ये सारी चीज़ें बैठ जाती हैं। आप देखिए, हर एक सेक्टर सफ़र कर रहा है। मैं एक सेक्टर का नाम लेके बाकी सेक्टर्स के साथ ज़्यादती होगी, हर एक सेक्टर मेरे ख्याल से सफ़र कर रहा है। तो यहाँ पर आशिक साहब अगर बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स किए जाते हैं कि लाइव्स को बचाया जाए, लेकिन जो लेवलीहुड की बात है वो कम ही लोग करते हैं। जिस तरह से कि एलजी साहब की तरफ से भी ये बताया गया था कि लेवलीहुड पर भी ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है, तो उस पर क्या, उस स्टेटमेंट पर क्या कहेंगे? देखिए, वी वेर द फर्स्ट जिन्होंने कहा कि जितनी लाइव इम्पॉर्टेंट है उतनी लाइवलीहुड भी इम्पॉर्टेंट है। आज के डेट में हमें लग रहा है कि अगर ऐसी सूरत हाल चली तो मेरे ख्याल से ये जो लाइवलीहुड बात है ये बहुत आने वाले दिनों में मतलब रखेगा, क्योंकि आपके लोग जितने भी बेरोज़गार होते जा रहे हैं वो बहुत एक बड़ा कंसर्न है। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ को देखना हर एक की ज़िम्मेदारी होगी, और दुआ करते हैं कि अब ये पेंडेमिक जो लोग वेव 3 की बात कर रहे हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। हमें जितना भी परहेज़ करना पड़े करें, ताकि इस बला से हम दूर रहें, क्योंकि बेरोज़गारी हमारी एक हाइट पे है। क्योंकि रेस्ट ऑफ इंडिया में पहले भी बोल चुका हूँ, उन्होंने 2 लॉकडाउन के, हमने तीसरा देखा है। 5-5, 6-6 महीने हम बंद रहे हैं। तो मैं दुआ करते हैं कि जो भी हमारा लाइवलीहुड मेजर्स हैं वो आगे आ जाए, गवर्नमेंट भी सपोर्ट करें, और लोगों को भी अभी बिज़नेस, देखिए मैं फिर भी कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक इन्फ्यूज़ करने की ज़रूरत है, पैसा मार्केट में नहीं है। तो इन चीज़ों को हमने अपने कंसर्न्स कन्वे किए हैं। सो लेट्स होपफुल के ऊपर वाला का करम हो और ये ईद भी अच्छी तरीके से निकले और लोग भी अपना बिजनेस चलाते रहें, ताकि ये बेरोज़गारी का सिलसिला ख़त्म हो। तो यहाँ पर अभी फॉरेन एक्सचेंज ऑफ मनी जो है वो ट्रांजैक्शन होती थी, लेकिन अब वो सेक्शन भी बैठा हुआ है, उसके लिए क्या कहेंगे हमारे नाज़रीन को? देखिए, फॉरेन एक्सचेंज जो था हमारा मेन जो था वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से आता था। जो हमारा पीक था वो लगभग 1,700 करोड़ से 2,000 करोड़ तक भी जाता था, एंड द मैटर ऑफ कंसर्न अभी ये 600 करोड़ के आसपास है। अब देखिए डिक्लाइन कितना आ गया है पिछले कुछ सालों में। तो अभी हमारे पास कुछ मेजर्स हैं, हम एक अपने भी एफर्ट कर रहे हैं, कुछ मीटिंग्स भी कर रहे हैं हम, और उस मीटिंग में हम सजेस्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से वेरियस ट्रेड, स्पेशली जो कारपेट इंडस्ट्री का हाल रहा है पिछले 2-4 साल से बहुत ख़राब है। तो हमने सजेस्टिव मेजर्स दिए, जिसमें हमने कारपेट विलेज का दिया है, इंसेंटिवाइज करना है कि J&K के एक्सपोर्टर जो है उनको कैसे एक्सपोर्ट के लिए इंसेंटिवाइज करें, ताकि डाउन द लाइन तो एक एनकरेजमेंट आ जाए। देखिए, एक एक्सपोर्ट पॉलिसी में है, हमने एक कोशिश की है,
अगर वो 10% ही मिलता है हमारे लोगों को, इंसेंटिवाइज हो जाता है, तब जाके एक एनकरेजमेंट आ जाती है। तो ये अब इंशाल्लाह हम इसी को लेके चलेंगे आने वाले दिनों में। हम बैठेंगे नहीं और हमारी कोशिशें लगी रहेंगी। तो इसमें इम्पैक्ट कितना पड़ जाता है जो यहाँ पर पॉपुलर गवर्नमेंट हुआ करती थी उसमें, और जो आज एलजी की सरकार है, जो ऑफिसर सरकार, जो आम पॉलिटिशियंस यहाँ पर लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो उससे कितना इम्पैक्ट पड़ जाता है? क्या हमारी सरकार ज़रूरी होती है, जो ये आज की सरकार है वो ज़रूरी है? देखिए, सरकारों की आप कहेंगे तो कोई ये नहीं कह सकता है कि डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे अभी आप थ्रू आउट वर्ल्ड जाएंगे तो वो कहेंगे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो मेरे ख्याल से नोबडी विल डिनाई दैट, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड इज़ द बेस्ट, क्योंकि लोगों को लगता है कि हमने इलेक्ट किया है, तो वो एक बिल्कुल उस वक्त उनको लग रहा है कि हमारी हुकूमत है। सो दैट इज़ ऑलवेज एक यूनिवर्सल थिंग है कि इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आशिक साहब, आखिरी मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर जो है बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, जैसे कि इस सेक्टर को रिवाइव किया जाएगा, उस सेक्टर को रिवाइव किया जाएगा, लेकिन एक्ट नहीं कुछ हो पा रहा है। जैसे कि यहाँ पर बताया जाता था कि डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा होगी, लेकिन उसमें भी खाली जो है ओरली जो प्रोसेस हुई वो एक्ट कुछ नहीं हुआ उसमें। अभी आप एलजी सरकार से क्या अपील करेंगे? क्या इकोनॉमिकली पैकेज जो है इस सेक्टर के लिए मांगेंगे? देखिए, जब भी एक पॉलिसी आ जाती है तो मेरे ख्याल से वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो, एजुकेशन पॉलिसी हो, कोई भी गवर्नमेंट होती है पॉलिसी लाती है। इसमें ये कोई नहीं है कि ये एलजी चला रहे हैं या सीएम चला रहे हैं, पॉलिसी गवर्नमेंट की आ जाती है। बट इसमें ये देखना है कि इम्प्लीमेंटेशन पार्ट कितना चल रहा है। अनाउंसमेंट्स तो होती हैं, फिर इम्प्लीमेंट करना है। अब देखिए, हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो गई है, अब हम कीनली वॉच कर रहे हैं कि जो हमारे लोकल्स अप्लाई कर रहे हैं ऑनलाइन, वो बिलखुसूस हमारा फोकस रहा है कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का, कि बॉर्डर पे जो हमारे इंडस्ट्रियल इन्होंने जोन्स आइडेंटिफाई किए हैं, हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में वो लोकल गांव के ही लोग वो कैटर करें। अब यहाँ से हमारे दोस्त नहीं जाके उधर, क्योंकि ये हमारा हक जो श्रीनगर और जम्मू में रहते हैं उनका ही हक नहीं है इंडस्ट्रियल काम करना। मेरे ख्याल से एक बॉर्डर के आसपास भी लोग जो हैं वो उधर लोकल ही प्रोड्यूस कर सकते हैं और लोकल ही कंज्यूम कर सकते हैं। वो कोई उनको ज़्यादा बड़ा यूनिट्स नहीं डाल के छोटे छोटे एक ट्राई के लिए वो कर सकते हैं। एंड देयर इज़ अ गुड मार्केट्स, मतलब कोई किसी ने डायरी अपना एक प्रोसेसिंग यूनिट छोटा सा, कोई बेकरी यूनिट डाल दें, तो ये चीज़ें जो हैं वो लोकल मार्केट ही टैप कर सकते हैं। और हमारी कोशिश है कि हर इंडस्ट्री गांव-गांव, बॉर्डर, इवन बॉर्डर लाइन तक पहुंच जाए, और ये हमारा है। और हमने इसको हर जगह कोशिश करते हैं कि जब भी आपकी पॉलिसी आ गई है आप इसको कोशिश करें कि आप ही करें, लोकल्स ही करें। एंड दिस इज़ आवर दैट दे शुड बी जॉब क्रिएटर्स रादर देन जॉब सीकर्स। तो बात में बात निकलती है, तो एक आखिरी सवाल मैं और करूंगा आपसे, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, आप बिल्कुल बाखबर रहते हैं इससे कि कैसे क्या एफर्ट्स लगाने चाहिए जो लाइवलीहुड को भी बचाया जा सके, या कुछ सेक्टर जो बैठे हुए हैं, जो अभी डिक्लाइन काफ़ी ज़्यादा उनकी इकोनॉमी हुई है, उनको फिर कैसे रिवाइव किया जाएगा? देखिए, लाइवलीहुड जब हम कहते हैं कि देखिए ट्रांसपोर्ट हमारा है, इसके साथ कितने लोगों का रोज़गार आपका जुड़ा हुआ है, क्या हमारी पॉलिसीज़ हैं, क्या सपोर्टिव पॉलिसीज़ हैं। इसी तरह हैंडीक्राफ्ट है, टूरिज़्म है, किस तरह सपोर्टिव पॉलिसी। देखिए, बिजनेसेस कलेक्ट करना, जीएसटी कलेक्ट करना, बैंक इंटरेस्ट कलेक्ट करना, इन चीज़ों को ये आएंगे ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के पास। ये मगर हमको जो एक बिज़नेस को एक पेड़ की तरह जो एक फल देता है, इसको ट्रीट करना है उसकी तरीके से। फ़िलहाल अगर हमें पानी देना पड़े, इसको सपोर्ट करना पड़े, आई एम डेड श्योर कि यही बिजनेसेस कल गवर्नमेंट को अपना एक फ्रूट दे देंगे। और यकीन है मुझे इस बात पे, अगर अच्छी तरीके से सपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि जिस हालत से बिज़नेस कम्युनिटी गई है कश्मीर की, दे नीड अ वेरी गुड सपोर्ट एट दिस मोमेंट। तो ये थे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के प्रेसिडेंट श्री आशिक साहब। तो इन्होंने बताया कि यहाँ पर
गवर्नमेंट का सपोर्ट मस्ट है, क्योंकि अगर हमें फिर से रिवाइव जो ऑल सेक्टर्स ऑफ कॉर्नर्स जो यहाँ पर डिक्लाइन होते जा रहे हैं क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो उसको रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट यहाँ पर मस्ट है। क्योंकि अगर हम बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट की तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग जो है जो एंटरप्रेन्योर्स थे वो भी अपना जो बिज़नेस है खोते जा रहे हैं। क्योंकि जैसे हमने इनसे बात की तो काफ़ी ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर 10 लाख 12 लाख का यूनिट सजा रखा था, लेकिन वही आज वो यूनिट्स बेच रहे हैं 3-4 लाख में। तो ये मैटर ऑफ कंसर्न है, जैसे आशिक साहब ने भी बताया। तो गवर्नमेंट को इसके लिए इकदाम उठाने की ज़रूरत है। आप JKC देखते रहिए, फिरदौस इलाही को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।